नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो यूपी के बागपत से आ रही है। आपको बताते चले, बागपत में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर दी गई है। हत्या करने का मामला बागपत से सामने आ रहा है। घर में हत्या कर शव को रख दिया गया था। आत्माराम तोमर का शव जो है, आपको बताते चले, वो घर में बरामद किया गया है। आत्माराम तोमर की वजह जो बताई जा रही है हत्या की, वो गला दबाकर आपको बताते चले हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। बागपत से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता चले, आत्माराम तोमर की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, पुलिस ने दी है, उसके अनुसार गला दबाकर शायद आत्माराम की हत्या की गई है। बागपत में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारणों का पता लगाने की पुलिस तैयारी में। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। गोरखपुर से आ रही है। गगहा पुलिस और स्वास्थ्य टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी विजय प्रजापति ढेर कर दिया गया है। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था विजय प्रजापति, और आपको ये भी बताते चले कि बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में ये ढेर हुआ है। अंधेरे का फायदा उठाकर एक साथी हालांकि फरार हो चुका है। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक, पिस्टल, सीबीआई और पुलिस की फर्जी आईडी भी बरामद कर ली है। सीबीआई और पुलिस की फर्जी आईडी पुलिस ने बरामद कर ली है। इसके साथ साथ बाइक, पिस्टल भी पुलिस ने इन अपराधियों के पास से, आरोपी के पास से बरामद कर लिया। हालांकि एक आरोपी जो था, आपको बताते चले, वो भागने में कामयाब रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर गोरखपुर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोरखपुर की पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। एक साथी फरार। तो राजनीति से जुड़ी हुई अब तक खबर पहुंचा देते हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन की धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। एआईएमआईएम के चीफ सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर भी केस दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि यूपी दौरे पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी थे, जिसको देखते उन्होंने, आपको बताते चले कि अयोध्या से शुरुआत की थी अपनी यात्रा की। और अब जो मामला सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पहला तो ये कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया है। एआईएमआईएम के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, कांग्रेस से जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ दौरा है। पार्टी के आगामी अभियानों को देखते हुए मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बताते चलिए, यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में यूपी में, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां बहुत दमखम के साथ रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। उसी को देखते हुए कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और वो आपको बताते चले सलाहकार कमेटी के साथ बैठक करेंगे। यूपी दौरे पर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। चयन की प्रक्रिया पर भी मंथन किया जाएगा। सलाहकार कमेटी के साथ बैठक करेंगे प्रियंका गांधी। हर गांव कांग्रेस अभियान की जिलेवार समीक्षा की जाएगी। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए, क्राइम से जुड़ी हुई आप तक खबर पहुंचा देते हैं। और आपको बता चलें, बीमारी है स्क्रब टाइफस का पहला मरीज मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। पहला मरीज मिला है और इसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को हिलाकर रख दिया। गल्ला मंडी क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला, झांसी मेडिकल इलाज के लिए उसे अब रेफर कर दिया गया है। 4 साल की बच्ची भी बुखार से ग्रसित बताई जा रही है। गल्ला मंडी का ये मामला है, जहाँ पर बुजुर्ग महिला को रेफर कर दिया गया है। हालांकि 4 साल की मासूम बच्ची भी चपेट में आ चुकी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले, स्वास्थ्य टीमों ने गांव की जांच की है और
छिड़काव किया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, पहला मरीज मिला है। 4 साल की बच्ची भी सक्रिय बताई जा रही है, संक्रमित बताई जा रही है और बुजुर्ग को फिलहाल के लिए रेफर कर दिया गया है बड़े अस्पताल में, ताकि उनका बेहतरीन तरीके से इलाज हो सके। स्क्रब टाइफस का पहला मरीज मिलने से इलाके में सनसनी। स्क्रब बीमारी के बाद बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर पहुंचा रहे लखीमपुर से आ रही है। आपको बताते चलें, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का आज लखीमपुर दौरा है। प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दौरा आज लगभग सुबह 11 बजे के आसपास शुरू होगा और गोला में जनसभा को वो कार्यक्रम जो है वहां पर जाएंगे और संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ कबीरधाम आश्रम के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कबीरधाम आश्रम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के प्रभारी उत्तर प्रदेश में। आपको बताते चले, उन्हें पदाधिकारियों के साथ वहां पर बैठक करेंगे बीजेपी कार्यालय में। इस वक्त की बड़ी खबर है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का लखीमपुर दौरा है आज। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। बिहार में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, खासकर बच्चों में इसका ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। आपको बताते चलें, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को उन्होंने कहा कि बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को लेकर विभाग अलर्ट पर है। मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, जिला अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच और जरूरी दवाओं की समुचित व्यवस्था की गई। अस्पतालों में डॉक्टरों को बुखार से पीड़ित बच्चों को तत्काल बेहतर चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। मंगल पांडे ने कहा है कि यह एक तरह से वायरल बुखार है। इस बात की पुष्टि जांच में हो चुकी है। जांच में अभी तक कहीं से कोई कोरोना का लक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर निजी अस्पतालों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि पीड़ित बच्चों का पता चल सके और उनका त्वरित इलाज किया जा सके। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं। दरअसल क्वाड देशों के नेताओं की भौतिक मौजूदगी वाले पहले शिखर सम्मेलन की इसी महीने 24 सितंबर को वाशिंगटन में होने की उम्मीद है। राजनीतिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया है कि इसमें विविध क्षेत्रों में समग्र सहयोग से विस्तार देने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के शिखर सम्मेलन में क्वाड के कामकाज को नई गति देने के लिए व्यापक विचार विमर्श करने की उम्मीद। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी के वाशिंगटन जाने की संभावना है, जिस दौरान उनका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन होना है। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में वो भाग लेने के अलावा राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है। भारत की ओर से हालांकि पीएम मोदी की यात्रा के साथ साथ क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की यात्रियों के तैयारियों के तहत भारत और अमेरिका ने कई बैठकें की और ऐसी जानकारी है कि यह मुद्दा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की हाल की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी उठा। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ समूह के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत देने के लिए क्वाड के नेताओं की व्यक्तिगत मौजूदगी के साथ शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। तो यूएनएससी में चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता जताई है। टीएस त्रिमूर्ति का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। ये पड़ोसी देश और उनके मित्र देशों के लिए सीधी चिंता का विषय है। आपको बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है, जैसा कि पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर हुए निंदनीय आतंकवादी हमले से देखा गया, आतंकवाद अफगानिस्तान के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में ली गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाए, उनका पालन किया जाए। यूएनएचसीआर आपको बताते चलें 2593 ने
तालिबान के इस बयान पर भी ध्यान दिया कि अफगान बिना किसी बाधा के विदेश यात्रा कर सकेंगे। हमें उम्मीद है इन प्रतिबद्धताओं का पालन किया जाएगा, जिसमें अफगानों और सभी विदेशी नागरिकों के अफगानिस्तान से सुरक्षित और व्यवस्थित प्रस्थान शामिल है। टीएस त्रिमूर्ति ने दो टूक कहा, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पिछले महीने के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति में नाटकीय बदलाव देखा। सुरक्षा परिषद ने अगस्त में 3 बार बैठक की और मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने, हमला करने, आतंकवादियों को पनाह देने या आतंकवादी गतिविधि की योजना बनाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान के साथ बातचीत की वकालत की है। आपको बताते चले, न्यूज एजेंसी एएफपी ने यूएन महासचिव के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए और लाखों मौतों को रोकना चाहिए।